क्या आपको पता है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज अब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है? लेकिन क्या यह ग्रोथ सच्ची है या एक बड़ा वैल्यूएशन बबल? हेलो फ्रेंड्स, मैं सोयल और स्वागत है आपका शेयर सैमचर में। आज हम बात करेंगे बीएसई लिमिटेड की, जिसने न सिर्फ 150 साल पूरे किए बल्कि मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया है। आज की वीडियो में जानेंगे बीएसई का स्टॉक इतना क्यों भागा, क्या इसके पीछे कुछ असाधारण फाइनेंशियल्स हैं, और सबसे जरूरी, क्या यह शेयर अब ओवरवैल्यूड है या अभी भी आपके पोर्टफोलियो में एक जरूरी जगह बना सकता है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे 1875 में बनाया गया था, अब इंडिया के टॉप वैल्यूएशन कंपनियों की लिस्ट में आ चुका है। 20 मई 2025 को लिवमिंट के अनुसार इसका मार्केट कैप 1,01,451 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और इसका स्टॉक प्राइस 7,495 रुपए पर ट्रेंड कर रहा था। इतना ही नहीं, पिछले एक साल में इसने 160% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो निफ्टी 50 के 8.85% के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं असली पावर हाउस, इसके फाइनेंशियल्स की। Q4 FY25 के रिजल्ट्स ने मार्केट को चौंका दिया। मनी कंट्रोल के अनुसार मार्च क्वार्टर में बीएसई ने 858 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी 69.3% YoY ग्रोथ। नेट प्रॉफिट रहा 197.31 करोड़ रुपए, 402% की ग्रोथ। ईपीएस भी 5.76 से सीधा 28.93 तक पहुंच गया। ये ग्रोथ क्यों आई? सिंपल, ट्रांजैक्शन फीस में 75% की जंप, डेरिवेटिव्स वॉल्यूम में एक्सप्लोजन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज, और आइसिंग ऑन द केक 23 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट, 5 रुपए स्पेशल डिविडेंड प्लस 18 रुपए रेगुलर, और ये सब 150वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। 12 मई 2025 को इंडिया पाकिस्तान सीज फायर न्यूज आई और उसी दिन बीएसई का स्टॉक 7.22% तक भाग गया। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक उस दिन सिर्फ 90 मिनट्स में 972 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेड हुआ। जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने से एफआईआई इनफ्लो बढ़ा और इन्वेस्टर सेंटीमेंट को मेजर पुश मिला। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, क्या बीएसई का स्टॉक ओवरवैल्यूड है? लिवमिंट कहता है इसका पी रेशियो है 56.81, जबकि सेक्टर एवरेज सिर्फ 23.99 है। सिंपली वॉलसेंट और वैल्यू इन्वेस्टिंग.io की डीसीएफ मॉडल्स इसके फेयर वैल्यू को 1,740 से 2,078 रुपए के बीच बताते हैं, यानी अभी के प्राइस से 70% नीचे। लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोटिलाल ऑसवाल जैसे 8 ब्रोकर्स इसे बाय कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीएसई की फ्यूचर पोटेंशियल, एसएमई प्लेटफॉर्म्स, डेरिवेटिव्स एक्सपेंशन और रिटेल पार्टिसिपेशन, इन सभी के चलते यह प्रीमियम जस्टिफाइड माना जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को हाथों हाथ ले रहे हैं। 14 मई को डिविडेंड रिकॉर्ड डेट थी और उससे पहले डिलीवरी वॉल्यूम 68% तक चला गया, जो सेक्टर एवरेज से काफी ऊपर है। एक्स ट्विटर पर #BSE शेयर्स ट्रेंड कर रहा था और LIC और SBI म्यूचुअल फंड ने Q4 में 2.1 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। लेकिन पिक्चर में कुछ डार्क स्पॉट्स भी हैं। 9 मई को 3 घंटे का ट्रेडिंग हॉल्ट आया था ड्यू टू DDoS साइबर अटैक। SEBI ने BSE और NSE को ओवरसीज एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करने को कहा, जिससे ऑपरेशनल रिस्क्स बढ़ सकते हैं, और NSE अब भी इक्विटी मार्केट में 82% का शेयर रखता है, यानी कंपटीशन बहुत हाई है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या BSE अब भी एक स्मार्ट बाय है या सिर्फ एक वैल्यूएशन ट्रैप? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर सैमचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम कंपेयर करेंगे BSE बनाम NSE, कौन है असली बाजार का बादशाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी, लिंक इन bio।